भोजपुरी के लिए काम कर रहा हूँ, कई किताबें लिखी, जैसे कि लास्ट ईयर सिनेमा के इतिहास पर किताब आई। तो मुझे पता था कि ठीक है, लोग भारत से यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, और मैं वापस आ रहा हूँ सब कुछ छोड़कर। लोग भोजपुरी से हिंदी और अंग्रेजी की ओर भागते हैं, मैं अंग्रेजी हिंदी छोड़ती हूँ, भोजपुरी की ओर वापस आ रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज, और इसी आगाज में हम कुछ ऐसी हस्तियों से मुलाकात करते हुए जिन्होंने हिंदी सिनेमा के साथ साथ भोजपुरी सिनेमा में भी एक अलग ही छाप छोड़ी है, जो विदेशों में जाकर काम उन्होंने किया है। एक प्रोजेक्टर के रूप में, एक इंजीनियर के रूप में उन्होंने अलग अलग देशों में काम किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कुछ अपने अंदर ऐसा जुड़ाव भारतीय साहित्य से, भोजपुरी से महसूस किया कि उन्हें वापस भारत आना पड़ गया। और एक ऐसी ही महान हस्ती हमारे बीच मौजूद हैं, मनोज भावुक जी। उनका बहुत बहुत सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ सर मैं आपका भारत एक्सप्रेस के मंच पर। और आपसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि ऐसी क्या चीज जिसने आपको प्रेरणा दी कि आप विदेशों में नौकरी छोड़कर भारत लौटे और यहाँ पर भोजपुरी सिनेमा में एक अलग ही एक छाप छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सिलसिला लिखने पढ़ने का तो स्टूडेंट लाइफ में शुरू हो गया था, थिएटर से जुड़ा था, और 99 में ही एक सीरियल लिख चुका था पटना दूरदर्शन के लिए। जब विदेशों में भी गया, मैं अफ्रीका में गया, युगांडा में, तो वहाँ पर भी भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ युगांडा की स्थापना की 2005 में। उसके बाद लंदन गया, वहाँ भी भोजपुरी समाज बनाया, और वहाँ भी लिखना पढ़ने ये जारी था। लेकिन 2006 में मेरे भोजपुरी गज़लों पर, भोजपुरी गज़ल की किताब पर सम्मान मिला भारतीय भाषा परिषद, वो भी गुलजार जी और गिरजा देवी के हाथों। तो मैं कोलकाता आया था और 3 दिनों तक गुलजार जी के साथ रहना हुआ, उनकी अध्यक्षता में काव्य पाठ किया। और जब उन्होंने सुना मेरी गज़लें, उन्होंने सुनी, तो कहा कि तुम क्या कर रहे हो, स्पॉइल कर रहे हो अपने आप को, यहाँ आओ। तो एक भीतर मन में था कि नहीं, अपनी मातृभाषा के लिए कुछ करूं, वो एक कसक थी, और ऊपर से उन्होंने कह दिया तो मैं वापस आया। और पहले भी काम कर रहा था, उसके पहले जैसे बताया मेरी किताब आ चुकी थी भोजपुरी में गज़लों की, भोजपुरी सिनेमा का इतिहास लिख रहा था ऑलरेडी। युगांडा जाने के पहले मैंने अमिताभ बच्चन, सुजीत कुमार, राकेश पांडे, जो पुराने लेजेंड है, उनका इंटरव्यू कर चुका था अपनी किताब के लिए। तो वापस आया, और उसके बाद से लगातार जो है भोजपुरी के लिए काम कर रहा हूँ, कई किताबें लिखी, जैसे कि लास्ट ईयर सिनेमा के इतिहास पर किताब आई। तो मुझे पता था कि ठीक है, लोग भारत से यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, और मैं वापस आ रहा हूँ सब कुछ छोड़कर। लोग भोजपुरी से हिंदी और अंग्रेजी की ओर भागते हैं, मैं अंग्रेजी हिंदी छोड़ती हूँ, भोजपुरी की ओर वापस आ रहा हूँ, जहाँ आपको कुछ मिलना नहीं है। मिलने का सेंस, आर्थिक रूप से आप बहुत समृद्ध नहीं हो सकते, और आपका एक दायरा भी सीमित हो जाता है। आप हिंदी में काम करते हैं तो कैनवास बड़ा हुआ, अंग्रेजी में काम करते हैं तो कैनवास और बड़ा हुआ, लेकिन भोजपुरी में एक सीमित दायरे में होते हैं। लेकिन मेरे अंदर ये सवाल हमेशा कौंधता रहा कि आखिर भोजपुरी के लिए कौन काम करेगा? मेरी मातृभाषा है, अगर हम जैसे कुछ लोग लगेंगे नहीं तो फिर कैसे हम लोग काम करेंगे इसको, जो। और बिल्कुल सही, देखिए आप जैसे ही लोग हैं जो आज प्रेरणा दे रहे हैं मुझ जैसी लड़की को जो पूर्वांचल से आती है लेकिन भोजपुरी नहीं बोल पाती है, टूटी फूटी भोजपुरी आती है लेकिन मैं सही से भोजपुरी नहीं बोल पाती। और ऐसे में मैं भी पूरी कोशिश करूंगी आज से ही भोजपुरी अच्छे से सीखूं, बोलूं, उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, कोशिश करूं, लोगों से बात करूं। लेकिन साथ ही साथ एक संदेश मुझे तो मिल रहा ही है, लेकिन गाजीपुर के लोगों को क्या संदेश आप देंगे? क्योंकि देखिए आज के युवाओं के मन में जो आप बात कह रहे हैं कि लोग हिंदी से भाग रहे हैं, अंग्रेजी की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको लगता है कि हमें हिंदी आती है ठीक है, बट हम बड़े मंच पर जब जाएंगे तो हम वहां पर हिंदी की जगह इंग्लिश बोलेंगे तो ही हम अपनी छाप छोड़ पाएंगे। तो ऐसे युवाओं के लिए क्या संदेश, क्या मैसेज? क्योंकि आपने खुद विदेशों में नौकरी छोड़कर यहाँ पर जिस तरीके से आप भोजपुरी को उठाते हुए नजर आए हैं, ऐसे में मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको देश का युवा सुन रहा होगा, पूर्वांचल का युवा सुन रहा होगा, तो आपसे प्रेरणा जरूर लेगा।
नहीं, अंग्रेजी बोले, फ्रेंच बोले, क्रियोल बोले, जितनी भाषा सीखनी हो सीखे, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन भाषा को स्टेटस सिंबल से जोड़ना कि मुझे अंग्रेजी आती है तो मैं श्रेष्ठ हो गया, वो भोजपुरी बोल रहा है तो वो गंवार हो गया, यह खतरा है। आपको अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए और आपको जाननी चाहिए। इसके अलावा दुनिया की अंग्रेजी जरूरत है आज की। आप पूरी दुनिया में जाना है तो एक इंटरनेशनल भाषा आपको आनी चाहिए, लेकिन हम अपनी जड़ों से नहीं कटे। देखिए, भाषा केवल भाषा नहीं होती है। जब आप भोजपुरी बोलते हैं तो आपको आपकी दादी और नानी याद आती है, और आपकी दादी और नानी भोजपुरी बोलती हैं तो उनसे कनेक्ट होने के लिए, उनकी जो स्टोरी है वो जानने के लिए, और भाषा में वहाँ का संस्कार, वहाँ का परिवेश, वहाँ की पूरी की पूरी विरासत जुड़ी होती है। तो आपको अगर अपनी लिगेसी को समझना है, अपनी विरासत को समझना है, तो अपनी जड़ों से जुड़ना होगा। उसको छोड़िए मत, बाकी जो पकड़ना है पकड़िए। तो एक संतुलन का रास्ता आपको अपनाना होगा। मैं सुबह भी बोल रहा था कॉन्फ्रेंस में कि जड़ों से कटने पर अगर आप फूल भी खिलाएंगे तो फूल प्लास्टिक और कागज के होंगे। और जो लोग छोड़ देते हैं, आपको कभी भी अंग्रेजी में या दूसरी भाषाओं में वो फ्लुएंसी नहीं आएगी, वो समझ नहीं विकसित होगी जिनकी मातृभाषा है। तो आपने अपनी भाषा छोड़ दी, उधार ली हुई भाषा को आप ये कर रहे हैं, तो उधार केवल काम चलाने के लिए लीजिए, उस पर गर्व करने के लिए नहीं लीजिए। नहीं तो ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, हम पूरी तरह कट जाएंगे, त्रिशंकु हो जाएंगे। इसलिए आप अपनी भाषा, अपनी जमीन से जुड़कर आपको जो सीखना है सीखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही सही बात आपने कही है। और साथ ही आपसे ये भी समझना चाहूंगी मैं कि आज के जमाने में लोग जहां नौकरी की तरफ भाग रहे हैं और व्यापार की तरफ भाग रहे हैं, ऐसे में कई लोग अपने सांस्कृतिक कला से, साहित्य से कटते चले जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें करियर की, तो लोगों को लगता है कि बहुत से लोग हैं जिनको लगता है कि इसमें पैसा नहीं है, अगर इसमें हमने ध्यान दिया तो हम कमाई नहीं कर पाएंगे, और कमा नहीं पाएंगे तो हम एक अच्छी फैमिली नहीं चला पाएंगे। और ये डर ना सिर्फ लोगों में है, बच्चों में है, बल्कि माँ बाप में भी ये डर है। और बहुत बार ऐसा देखने को यही मिलता है कि अगर युवा बढ़ना भी चाहता है इस दिशा में, तो वो अपने परिवार की कुछ मजबूरियों की वजह से नहीं बढ़ पाता है। ऐसे में उन युवाओं को क्या संदेश, उन माता पिता को क्या संदेश? अच्छा, आप इस धरती पर क्यों आए? सबसे पहला सवाल तो हमें अपने आप से यही पूछना, हम आए क्यों हैं? पैसा कमाने के लिए? पेट भरने के लिए? पैसा हमारी जरूरत है, उतना तो जरूरी है। साहित्य में खास करके मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, जब मुझे ये सम्मान मिला, मैं यूके में नौकरी कर रहा था, तो जो भारतीय भाषा परिषद ने हमें सिर्फ जो किराया दिया था, मतलब अवार्ड की जो राशि है उसके अलावा जो किराया था, वो मेरे गृह जनपद सिवान से लेकर और कोलकाता तक का था, और मुझे आना था लंदन से। तो मैं सोचा क्यों पैसे खर्च करूं अवार्ड के नाम पर। तो जो हमारा कंपनी का मालिक था डेविड, वो देखा मैं उदास हूँ, बोला क्या बात है? तो मैंने बताया कैसे सिर्फ मुझे अवार्ड मिल रहा है। बोला आर यू ए पोएट? यस। बोला व्हाट आर यू डूइंग हियर? यू आर स्पॉइलिंग योर लाइफ। हमारे यहाँ तो पोएट का मतलब, राइटर का मतलब कि वो इंटेलेक्ट है, वो भगवान है। हम बोले हमारे यहाँ तो पूछा जाता है ठीक है आप कवि हैं या लेखक हैं, लेकिन करते क्या हैं? जी बिल्कुल। और इसी गैप को, इसी नजरिए को बदलने की जरूरत है। तो ये सवाल हुआ, तो उन्होंने खुद किराया दिया मेरे लंदन से कोलकाता आने और वापस जाने का, जबकि उसका कोई भोजपुरी से लेना देना नहीं, कोई अवार्ड से लेना देना नहीं, कोई साहित्य से, लेकिन उसने कद्र की, कला की। तो हिंदुस्तान में वो स्थिति नहीं है कि साहित्य और कला से आपका पेट भरे, तो आपको कुछ ना कुछ इतना तो करना होगा कि आपका घर चले, परिवार चले। लेकिन अब देखिए, गाजीपुर की ये गाजीपुर भारत एक्सप्रेस की ये पहल हम देख रहे हैं कि गाजीपुर में जिस तरीके से लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज किया गया, कहीं ना कहीं यही संदेश देने की कोशिश कि आपको जो मैसेजिंग दी जा रही है घरों से, ठीक है, लेकिन आप अपने कला को मत मरने दीजिए और अपने कला पे काम करिए। दो रास्ते हैं, या तो आप अपनी कला को इतनी धार दीजिए कि उससे आपका रोजगार भी चले। आप गायक हैं, लेखक हैं, जो भी हैं, आपकी कला में इतनी ताकत हो कि घर भी चले और आपको संतुष्टि भी मिले और आप अपने सपने को भी साकार करें। या तो दूसरा अल्टरनेट आप
सर्वाइवल के लिए काम कर लीजिए और फिर धीरे धीरे अपने कला को लेकर आगे बढ़िए। लेकिन आप छोड़ देते हैं, वो छोड़ क्यों देते हैं कि जब पैसे के पीछे आप भागते हैं तो भागते चले जाते हैं। गाड़ी 5 लाख की भी आती है, 1 करोड़ की भी आती है, घर 30 लाख का भी आता है, घर जो है 5 करोड़ का भी आता है। आपकी भूख मरती नहीं है तो यूनिडायरेक्शनल होकर पैसे के पीछे भागते हैं और आपके बाकी सारे सपने छूट जाते हैं। आपको ये तय करना है कि मैं आया क्यों हूं इस धरती पर, मुझे करना क्या है। बिल्कुल, ये बात भी सही है। और अगर जिस इंसान ने उसको पहचान लिया, और मुझे लगता है कि वो इंसान कहाँ तक जाएगा शायद उसे खुद भी ना पता हो। आपसे चाहेंगे सर कि चूंकि आप भोजपुरी सिनेमा में लिखते हैं, आपको उसके लिए अवार्ड से नवाजा भी गया, कुछ शब्द भोजपुरी में आप चाहे गुनगुनाना चाहें या कुछ लाइनें कहना चाहें, आपकी मर्जी। मेरे एक मित्र हैं, अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत बड़े स्टार हैं, हर कोई जानता है। हम लोगों ने साथ में थिएटर किया और उन्होंने बुलाया कि आओ भेंट कल जाओ, साथे हमनी के लंच कल जाई। और मैं गया तो बड़ी भीड़ थी, कुछ लोग मिलने आए थे, तो जाकर बताया लड़के ने कि भाई मनोज आए हुए। तो वापस आके बोलता है कौन मनोज। मुझे गुस्सा आया, मैं चल दिया। और जब मैं घर पहुंचा तो रास्ते में मेरे अंदर पीड़ा थी और वो गजल में कन्वर्ट हुई, गजल तैयार हुई। और उसके बाद घर जैसे पहुंचा फोन आया कि अरे अइला ना। तो खैर गजल तैयार हो चुकी, तो वो गजल मैं आपको सुनाता हूं कि हमरा संगे अजीब करामात हो गई, हमरा संगे अजीब करामात हो गई, सूरज खड़ा बस सामने रात हो गई। हमरा संगे अजीब करामात हो गई, सूरज खड़ा बस सामने रात हो गई। अब परिचय हमार पूछ रहल बा घरे के लोग, परिचय हमार पूछ रहल बा घरे के लोग, ऐसन हमार हाय रे औकात हो गईल। जमकल रहित करेज में कहिया लई भला, अच्छे भइल जे दर्द के बरसात हो गईल। और मक्ता कि भावुक हो हमरा वास्ते बाटे बहुत कठिन, भावुक हो हमरा वास्ते बाटे बहुत कठिन, भीतर जहर उतार के सुकरात हो गई। हमरा संगे अजीब करामात हो गई, सूरज खड़ा बस सामने रात हो गई। बहुत खूब सर, बहुत खूब। मैं आपकी पीड़ा को बहुत ही अच्छे से समझ पा रही हूँ कि आपने क्या महसूस किया होगा, और जितनी खूबसूरती से आपने ये लाइनें लिखी हैं, मुझे लगता है कि ये लाइनें लोगों को जरूर प्रेरित करेंगी, जरूर इंस्पायर करेंगी। बहुत मैं बातचीत खत्म करने से पहले एक सूचना भी दे दूं। अभी एक हमारी फिल्म आई हुई है। फिल्म किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, पूरे समाज की होती है। मैं इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूं कि भोजपुरी सिनेमा को लेकर लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और घर पर टेलीविजन पर भी फिल्म नहीं देखते हैं। उन्हें हमेशा इस बात का डर होता है कि पता नहीं कब कैसा सीन आ जाए और शर्मिंदा होना पड़े। तो न पेरेंट्स देखना चाहते हैं, न बच्चे देखना चाहते हैं। अभी जो फिल्म आई है जिसके सारे गीत मैंने लिखे हैं, आपन कहाए वाला केबा, आप 3 पीढ़ियां एक साथ बैठकर देख रही हैं, आप देख सकते हैं और उसके गीत सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। अब आप उस पर कुछ लिखे कहे तो ज्यादा अच्छा होगा, मैं क्या बोलूं। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उस फिल्म को जरूर देखें। फिल्म देखने का समय नहीं हो तो उसके गीत 5 गीत हैं, आप उसके गाने सुने और आपकी जो शिकायत है भोजपुरी सिनेमा को लेकर वो निश्चित रूप से दूर होगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, आप मनोज भावुक जी को सुन रहे थे, कितनी खूबसूरती से उन्होंने अपना दर्द भी बताया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी कला को लोगों ने पहचाना, उनको इंस्पायर किया, उनको मोटिवेट किया कि वो अपनी धरती पर वापस लौटे और यहाँ पर भोजपुरी सिनेमा के लिए, भोजपुरी के लिए कुछ काम करें। कैमरामैन मनु के साथ मैं राधा अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस।